ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। जो लोग तो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की बर वक्त इत्तला मसूल होती रहे। जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप जो कमेंट करते हैं, जो आप हमें राय देते हैं, इससे हमारे लिए बड़ी जो है वो फ्रूटफुल एक्टिविटी होती है कि हम उसके मुताबिक अपने लेक्चर्स को, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो आप अपने कमेंट ज़रूर करते रहें, शेयर करते रहें उन तमाम लोगों के साथ जो हम तक डायरेक्टली तौर पर एक्सेस नहीं कर सकते। आज का लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FOH वेरिएंस, कास्ट अकाउंटिंग। ये पर्टिकुलर टू DCOM और BCOM के लेक्चर प्रिपेयर किए जा रहे हैं। FOH का पता है कि ये एब्रीवेशन है फैक्ट्री ओवरहेड का। ये BCOM का जो हम लोग MRF सुहेल अफजल साहब की किताब पढ़ते हैं उसका चैप्टर नंबर 10 है। एनुअल पेपर में एक क्वेश्चन इसका मस्ट आता है। वेरिएंस का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस। डिफरेंस किस किस के दरमियान? डिफरेंस एक्चुअल के साथ और अप्लाइड के साथ। मीन्स कि हमने एक्चुअल FOH ये हैं, अप्लाइड ये किए थे, तो अब जो डिफरेंस आ गया है उसको हम लोगों ने वेरिएंस का नाम देना है। ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल क्रेडिट, अनफेवरेबल डेबिट, इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी। अच्छा बच्चों, हम ये जो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ना, इससे पहले ना हम लोग डेटा की तरतीब लगा लेते हैं। हम जो डेटा की तरतीब लगाते हैं उसमें हम फाइंड करते हैं, क्वेश्चन में से नॉमिनेट कर लेते हैं जी फिक्स्ड FOH को। क्वेश्चन में वो मेंशन करता है। क्वेश्चन में से हम लोग वेरिएबल FOH को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं टोटल FOH का। हम क्वेश्चन में से एस्टिमेटेड बेस को भी फाइंड कर देते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी भी नाम देते हैं। हम एस्टिमेटेड बेस को नॉर्मल कैपेसिटी भी नाम देते हैं। जब हम ये डाटा चार चीज़ें तरतीब दे चुके हों, फिर हम दो रेट फाइंड करते हैं। पहले रेट को हम लोग नाम देते हैं अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, ये जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है। फिर हम फाइंड करते हैं इसमें से वेरिएबल रेट को। वेरिएबल रेट का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, या जिसको आप नाम दे सकते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। जब बच्चों हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हों तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपनी मजीद दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ को हम लोग नाम देते हैं अप्लाइड FOH। अप्लाइड FOH का फार्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, क्वेश्चन में मेंशन करेगा, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट का दूसरा नाम FOH अब्जॉर्प्शन रेट भी है। फिर हम अप्लाइड FOH फाइंड करने के बाद बजटेड FOH फाइंड करते हैं। बजटेड FOH का फार्मूला होगा, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, फिक्स्ड FOH जो यहाँ पे मेंशन हो प्लस वेरिएबल FOH। वेरिएबल FOH कैसे आएगा? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड जो यहाँ पे वैल्यू आपने पुट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट जो आपने यहाँ से सॉल्व किया होगा। इन दोनों वैल्यूज को मेरे बच्चों आपने ऐड कर देना है, तो ये बजटेड FOH आएगा। याद रहे कि बजटेड FOH आएगा।
हमने डिस्कस किया है कि फिक्स्ड एफओएच, वेरिएबल एफओएच को अलग, दोनों को ऐड करके टोटल एफओएच, एस्टिमेटेड बेस, नॉर्मल कैपेसिटी, अप्लाइड रेट फाइंड करेंगे। अप्लाइड रेट कैसे आएगा? एस्टिमेटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस वेरिएबल रेट, अप्लाइड एफओएच एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट, बजटेड एफओएच फिक्स्ड एफओएच जमा वेरिएबल एफओएच एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। तो हमारे पास ये अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगी। हम इस डेटा को यूज करके 3 वेरिएंस फाइंड करेंगे। पहले वेरिएंस को हम लोग नाम देते हैं ओवरऑल वेरिएंस का। जो फर्स्ट वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम उसको नाम देते हैं ओवरऑल वेरिएंस। इसका मुतबादल नाम होता है टोटल वेरिएंस। इसका मुतबादल नाम होता है एक नाम हम इसका ले लेते हैं जी ओवरऑल वेरिएंस, जी टोटल वेरिएंस, या हम इसको नाम दे देते हैं अंडर आर ओवर अप्लाइड। हमें इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी क्वेश्चन में से, एक्चुअल एफओएच, अप्लाइड एफओएच। अच्छा जी, एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच का जो वेरिएंस होगा ना, इसमें जो हमारे पास चीज़ होगी वो क्या होगी कि हम इसका कंपैरिजन करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर एक्चुअल ज़्यादा हो, मीन्स के अगर आपका एक्चुअल एफओएच ज़्यादा हो, एक्चुअल एफओएच ग्रेटर हो जाए अप्लाइड से, तो आपने इसको नाम दे देना है अंडर अप्लाइड, आपने इसको नाम दे देना है अनफेवरेबल या फिर डेबिट बैलेंस। और अगर आपके पास अप्लाइड एफओएच ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको नाम दे देना है ओवर अप्लाइड, फेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस। डेट्स मीन कि जब भी फेवरेबल आए तो हम उसको क्रेडिट बोलेंगे, अनफेवरेबल आए तो डेबिट होंगे। ये वैल्यूज कुछ आगे जाके बड़ी यूज होंगी, इसलिए आपने याद रखना है अभी। अच्छा बच्चों, दूसरे वेरिएंस को, जो दूसरा वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस या फिर बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस है बजटेड एफओएच ने। अच्छा जी, बजटेड वेरिएंस में जो हमारे पास फार्मूला यूज किया जाता है, हम उसको नाम दे देते हैं जी बजटेड एफओएच, और इसका हम कंपैरिजन कर देते हैं एक्चुअल एफओएच के साथ। इसमें बच्चों अगर बजटेड एफओएच ग्रेटर हो जाए, बजटेड एफओएच ग्रेटर हो जाए, ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम उसको नाम दे देते हैं फेवरेबल, हम उसको नाम देंगे क्रेडिट नेचर। अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में से एक्चुअल एफओएच ग्रेटर हो जाए तो हम उसको नाम देते हैं अनफेवरेबल या फिर डेबिट बैलेंस। हमारे पास बच्चों जो थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं आइडल कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी या वॉल्यूम वेरिएंस में जो हम फार्मूला यूज करते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं बजटेड एफओएच। ये जो ऊपर फाइंड किया होगा वही यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, और इसका कंपैरिजन करना है आपने अप्लाइड एफओएच के साथ।
इसमें इसके उल्ट कंडीशन होगी, अगर बजटेड FOH ग्रेटर होगा तो अनफेवरेबल यानी कि डेबिट, और अगर अप्लाइड FOH ग्रेटर होगा तो हम उसको नाम दे देंगे फेवरेबल और क्रेडिट। ले मेरे बच्चों, ये थी आपके लिए इसकी प्रैक्टिस की चीज़, मीन्स कि आपने किस तरह टॉपिक के बारे में अपना इंट्रोडक्शन जमा के रखना है। ये हो गया टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब इसी इंट्रोडक्शन को यूज़ करते हुए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बीकॉम में से। ये क्वेश्चन जब एनुअल पेपर में आएगा ना बच्चों, दिलचस्पी वाली बात क्या है कि आपके सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लेगा, 20 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1017 है। ये 1017 से हम लोगों ने 1038 तक जो है वो क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि हम लोगों ने इसके टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 22 क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने करने हैं। इंशाल्लाह इनमें से ही आएगा, मैं इसके पास पेपर भी साथ सॉल्व करवाऊंगा। Burhan and company applies factory overhead to its production on the base of direct labor hour. For the year 2011, the company estimate its expected actual capacity 3 lakh direct labor hours. Estimated fixed factory overhead is 1 lakh 80,000 and estimated variable factory overhead 3 lakh and 30,000. By the end of 2008, वो पहले 2011 थी, ये 2008 की बात है। 8 पहले है, 8 बेस होगी, 11 एक्चुअल होगा। Actual capacity attained was 2,80,000 direct labor hour and actual factory overhead for the year total 4,56,000। अच्छा बच्चों, इसमें क्वेश्चन में ना कुछ गलती भी हो सकती है, जहाँ जहाँ पे गलती होगी मैं आपको वो फाइंड आउट करवाता जाऊँगा। इसमें ना अब वो उसने गलती क्या कर दी है कि हमारे पास जो उसने डाटा पहले दिया है वो उसने दिया था बुरहान कंपनी की बेसिस का, बेस का, एक्सपेक्टेड चीज़ों का। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो यहाँ पे उसने ईयर लिखना था, ये ईयर का डेफिशिएंसी है, बस ये ईयर आपने चेंज कर लेना है, आप 2012 कर लें चाहे इसको। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 280 एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रिक्वायर्ड क्या किया, टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड, बजटेड वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी। अच्छा बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने जो तरीकाकार रखा था वो ये था कि जब हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो हम क्वेश्चन में से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, अखज़ करेंगे। हमने जो डाटा अखज़ करना है वो हमारे लिए 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, 5 वैल्यूएबल चीज़ें। ये हम जी कर रहे हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1017। सबसे पहले हमें चाहिए एस्टिमेटेड बेस, वो उसने मेंशन किया है। जो एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है ना, यही एस्टिमेटेड बेस है हर क्वेश्चन में। जी बेटा, हर क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी भी इसी को कहते हैं। फिर हमें फाइंड करना है फिक्स्ड FOH को। उसने लिखा है एस्टिमेटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000। फिर हमें फाइंड करना है वेरिएबल, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH 3,30,000। वेरिएबल FOH 3,30,000, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल FOH। आप इन दोनों को प्लस कर लें, ये हो जाएगा जी आपके पास 5,00,000 और 10,000। फिर आप यहां से फाइंड कर लेना एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड। एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड की उसने अमाउंट मेंशन की है क्वेश्चन में 280,000, ये बच्चों मेंशन। और फिर उसने साथ में यहाँ पे मेंशन कर दिया है एक्चुअल FOH में 456,000। ले बच्चों, जिन बच्चों को ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करना आ जाएगी उनका क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही कोई नहीं बच्चों। अच्छा जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं, तो क्वेश्चन किस तरह होगा, हमने सबसे पहले अब अप्लाइड रेट फाइंड करना है। अप्लाइड रेट का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड
टोटल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड टोटल FOH कितने हैं? वो है 5,00,000 और 10,000। एस्टिमेटेड बेस कितनी है सर जी? ये एस्टिमेटेड बेस 3,00,000। तो मेरे बच्चों सॉल्व कर लो, 5,00,000 10,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 तो 1.7 पर आवर। ये अप्लाइड रेट है आपके पास। ये जो 1.7 आया ना, ये आपके पास अप्लाइड रेट आया। अच्छा बच्चों, अब आपने ना वेरिएबल रेट भी फाइंड कर लेना। यहाँ पे आपने लिख लेना है जी वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट का फार्मूला है एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। वेरिएबल FOH आपके पास कितने हैं? वो हैं 3,00,000 और 30,000। एस्टिमेटेड बेस कितनी है? वो है 3,00,000। आप इसको सॉल्व कर लें तो 1.1 पर आर आ जाएगा। ये इस तरह से देख लें जी, 3,00,000 30,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 1.1 पर आर। अच्छा जी बच्चों, हमने 2 रेट फाइंड कर लिए। अब हमें 2 मज़ीद कैलकुलेशंस करना है। जो मज़ीद कैलकुलेशन करना है उनमें से पहली कैलकुलेशन है हमारे पास अप्लाइड FOH। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड कितनी है? 280,000। अप्लाइड रेट कितना है? 1.7। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लेना है बजटेड FOH। बजटेड FOH में 2 चीज़ें आएंगी, एक फिक्स्ड FOH और एक वेरिएबल FOH। बच्चों जो फिक्स्ड FOH है वो तो हर लेवल पे फिक्स है, जैसा कि यहाँ पे है। अब वेरिएबल FOH कैसे आएंगे? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड वो 280,000, वेरिएबल रेट ये 1.1। सॉल्व कर लेते हैं जी। 280,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 308। 180,000 प्लस 308 488,000, 4,00,000 और 88,000। नेक्स्ट बच्चों हम लोग 3 वेरिएंस की बात करते हैं। पहले वेरिएंस को हम लोग नाम देते हैं ओवरऑल वेरिएंस। फार्मूला होगा एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH की अमाउंट है 456,000। अप्लाइड FOH की अमाउंट यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 280,000 इंटू 1.7 476,000। 476,000। एक्चुअल कम अप्लाइड ज़्यादा, तो ओवर अप्लाइड ये फेवरेबल है, ये क्रेडिट है। माइनस 456,000 तो ये 20,000। अच्छा बच्चों, फिर हम बात करते हैं दूसरे वेरिएंस की। दूसरे वेरिएंस का फार्मूला है हमारे पास बजटेड FOH। बजटेड FOH में हमारे पास बजटेड वेरिएंस, सॉरी बजटेड FOH, ये बजटेड FOH है। बजटेड FOH इसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल FOH के साथ। बजटेड FOH की अमाउंट है हमारे पास 488,000। एक्चुअल FOH की अमाउंट है हमारे पास
456,000, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। 32,000 ये वाली वैल्यू ज़्यादा, तो फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस कह सकते हैं। तीसरा वेरिएंस होता है आइडल कैपेसिटी। इसका फार्मूला होता है बजटेड एफओएच और अप्लाइड एफओएच। बजटेड एफओएच की अमाउंट आपके पास कितनी है, क्वेश्चन में मेंशन है ये 488,000। अप्लाइड एफओएच की अमाउंट कितनी है, ये कैलकुलेट की है 476,000। यहां पे बजटेड ज्यादा हो तो अनफेवरेबल होता है। 488 माइनस 476 12,000, ये डेबिट नेचर का होगा। ले मेरे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये लेक्चर कितनी देर का है, इसमें से मैंने कुछ देर समझाया भी, आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो आप खुद सोचें कि जब आप ये खुद क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये कितना क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10-18 है वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ये 10-18, इसमें से मैं चीज़ें नॉमिनेट कर देता हूँ, आपने ऑब्जर्व कर लेना है जी। नॉर्मल कैपेसिटी, ये एस्टिमेटेड बेस है 475 टेट्रा 0, ये नॉर्मल कैपेसिटी है। एट दिस लेवल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज एस्टिमेटेड एट 171,000, ये फिक्स एफओएच है। देन ये वेरिएबल एफओएच है, ये हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी है, और ये हमारे पास एक्चुअल एफओएच है। ये सॉरी एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड है, ये एक्चुअल एफओएच है। आपने डाटा की तरतीब लगा लेनी है, उसी बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर लेनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।